कॉमेडियन को माइक की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी आवाज दमदार है। हमारे देश में महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी भी आदत अच्छी नहीं है। इनमें हमेशा एक ही कंपटीशन चलता है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। ये कोई भी साड़ी केवल दो ही कारण से खरीदेगी। पहला कारण, ये साड़ी तो खरीदनी है क्योंकि ये मोहल्ले में सबके पास है। दूसरा कारण, ये साड़ी तो खरीदनी है क्योंकि ये मोहल्ले में किसी के पास नहीं है। वाह वाह वाह। इसीलिए बेचारे पतिदेव जब भी साड़ी खरीदने जाते हैं, दुकानदार एक ही बात कहता है, भाभी जी के लिए चाहिए या कोई अच्छी सी साड़ी बताओ। एक आदमी के संबंध पूरी दुनिया से मधुर रहते हैं, लेकिन पड़ोसी से हमेशा अनबन रहती है। ये बात नेगेटिविटी कहलाती है, और ये नेगेटिविटी हर एक इंसान में रहती है। एक दिन मैंने अपने दोस्त से कहा, क्यों रंगीन मुगले आजम देखी? वो बोला देखी। मैंने कहा कैसी लगी? बोला ठीक है यार, लेकिन इतना खर्चा करके भी रंग बराबर नहीं भरा, हाथी काले ही रह गए। मैंने कहा हाथी को तेरा बाप गुलाबी करने आया था। नेगेटिविटी, ये तो है नेगेटिविटी, लेकिन कुछ लोग बड़े पॉजिटिव भी होते हैं। अच्छा। इतने पॉजिटिव कि बाय एक्सीडेंट कुएं में गिर जाए तो पहले नहाएंगे, बाद में बचाओ बचाओ चिल्लाएंगे। मेरे मोहल्ले में एक 85 साल के दादाजी रहते हैं। कल उन्होंने अपना मोबाइल लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज कराया। मैंने कहा दादाजी भरोसा है? बोले हाँ बेटा, कंपनी पर पूरा भरोसा है। इतने पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव यानी आशावादी कौन होता है? मैंने रिसर्च की है, ध्यान से सुनना। आशावादी वो होता है जो माचिस की तीली जलाकर सामने वाले से सिगरेट मांगता है। उसे पक्का विश्वास होता है तीली बुझने से पहले सिगरेट मिल जाएगी। उससे बड़ा आशावादी वो होता है जो जन्म से गंजा हो फिर भी कंगा साथ लेकर घूमता है। पता नहीं कब बाल उग जाए। उससे बड़ा आशावादी वो होता है जो 60 साल की उम्र में शादी करता है और प्राइमरी स्कूल के पास मकान बनवाता है। बच्चों के लिए स्कूल ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और दुनिया में सबसे बड़ा आशावादी वो होता है जो मारवाड़ी से माल खरीदता है, सिंधी को बेचता है और फिर भी सोचता मुनाफा होगा। परचेजिंग में चोट, सेलिंग में चोट, फिर भी सोच रहा मुनाफा होगा। अच्छा, मैं खुद बड़ा आशावादी हूँ। पिछले दिनों मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मैं तेरी मांग चांद सितारों से भर दूंगा। मैं तेरी मांग चांद सितारों से भर दूंगा, और जुगाड़ नहीं बैठा तो कन्यादान करूंगा। थैंक यू। मैं थैंक यू इसलिए बोला मैंने कि आपको ये न लगे कि मैं मजबूरी में ये सब कर रहा हूँ। मुझे इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, लेकिन देखिए मैं बेसिकली गांव का हूँ और मैट्रिक भी ट्रिक से हुआ हूँ। हमारे गांव में लोग ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि बड़े बड़े अंग्रेज भी अर्थ समझने के लिए डिक्शनरी खोलते हैं। कुछ नमूने देखना। मैं एक आम आदमी हूँ, आई एम ए मैंगो मैन। मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश कम्स टू मी। मेरा ताल्लुक हरिपुर से है, आई बिलोंग टू ग्रीनपुर। सड़क पर गोलियां चल रही है, टेबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मेरा क्या जाता है। डू नॉट डू व्हाट माई गोज। मेरे 2 लड़कियां हैं, आई हैव 2 daughters एंड बोथ आर गर्ल्स। गाँव में लोग बड़ी अजीब अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा, हमारे देश में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कौन कर रहा है आपको पता है? हमारे देश के नेता। और उनमें भी सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? लालू प्रसाद यादव। आपको याद होगा 10 साल पहले लालू जी अमेरिका गए। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने अपने पीए से कहा, अमेरिका जा रहा हूँ, 2-4 अंग्रेजी की बातें बताओ। बिल क्लिंटन से मिलेंगे, बात करेंगे। उनके पीए ने कहा जाते ही बोलना हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो। बिल क्लिंटन कहेगा फाइन, व्हाट अबाउट यू, तो आप बोल देना मी टू। अब लालू जी रटते गए, हाउ आर यू, मी टू, हाउ आर यू, मी टू। अब लालू जी तो लालू जी, बिल क्लिंटन को सामने देखते ही सब भूल गए। पूछ लिया हु आर यू। बिल क्लिंटन थोड़ा शर्माया, थोड़ा सकुचाया, फिर मुस्कुराकर बोला आई एम हस्बैंड ऑफ हिलेरी। लालू जी तुरंत बोले मी टू। क्या है, लालू जी का अपना ढंग है, लेकिन अंग्रेजी में उनका हाथ जराता है। अमेरिका में अपना स्वागत सत्कार देखकर लालू जी बड़े खुश हुए। अमेरिकन मिनिस्टर से हाथ मिलाकर बोले आई केम टू अमेरिका, योर हॉस्पिटैलिटी इज टू गुड, व्हेन यू कम टू इंडिया आई विल हॉस्पिटलाइज यू।
अक्सर एक सवाल उठता है कि आदमी की पहली जरूरत क्या है, भूख या प्यार। इसको लेकर कई एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक चूहे के सामने एक तरफ एक चूहिया को रखा और दूसरी तरफ गेहूं के कुछ दाने रखे। चूहे ने चूहिया को देखा और गेहूं के दाने खाने लगा। उसने चावल के दाने रखे। चूहे ने चूहिया को देखा और चावल के दाने खाने लगा। फिर उसने मकई के दाने रखे। चूहे ने चूहिया को देखा और मकई के दाने खाने लगा। तब उस साइंटिस्ट ने कहा, इस एक्सपेरिमेंट से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आदमी की पहली ज़रूरत है भूख। तभी चूहे की आवाज़ आई, बेवकूफ़, बार बार दाने बदलता रहा, एक बार चूहिया बदल कर देख।